हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइस, 2 दिन लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था। एक्चुअली मैं बाहर आया हुआ हूँ इसलिए, और मेरे पास टेक्निकल वो सामान नहीं था जिससे अपलोड कर सकूँ, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। 9th लेक्चर है हमारा। पेन पेपर रेडी रखना, ठीक है। और बाकी की लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो वो एक बार देख लें और नोट मेकिंग करें, है ना। उन्हें प्रॉपर रिवाइज भी करना है। तो आज का जो कोटेशन था वो था, हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस, ठीक है, बट बाय चॉइस। ये चांस पर निर्भर नहीं करता कि आपको हैप्पीनेस प्रॉपर मिलेगी। हैप्पीनेस की रियल डेफिनेशन क्या है? हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है ना, ये आपके अंदर है। आप जब चाहोगे तब हैप्पीनेस फील कर सकते हो। जैसे कभी हमारा कुछ काम हुआ आधा नहीं हुआ, तो हम चाहे दुखी हो सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि यार ये काम प्रॉपर नहीं हुआ, पर हम खुशी भी हो सकते हैं कि आधा तो हुआ। तो ये क्या किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो बोलते हैं ना कि ग्लास आधा भरा हुआ है, तो दो नज़रिए होते हैं देखने के। एक बोलता है कि ग्लास यार आधा खाली है, तो वो टेंशन लेता है। और एक बोलता है ग्लास आधा भरा है, तो वो खुश होता है। तो आप कैसे देखते हो चीज़ों को, वो आप पे डिपेंड करता है। हर चीज़ का एक डेस्टिनी है, वो होनी है। तो इन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग देखो। उन गलतियां कर रहे हो तो उनसे सीखो, ना कि टेंशन लेके बैठो कि यार। खुशी हमेशा रियलाइज करो, क्योंकि लाइफ में जैसे यूपीएससी एक बहुत लंबी प्रोसेस है। तो आप सोचो रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत टाइम लग रहा है, तो आप टेंशन लो। पर अगर आप खुश होने का ये भी है कि आप डेली बेसिस पे टारगेट बनाओ और डेली खुश हो कि मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। दूर का मत सोचो, डेली बेसिस पे अपने टारगेट पूरे करो। जो आपने सोचा है अपने प्रति वो पूरा करोगे तो आप अपने आप ही खुश होगे। तो यही है कि हमेशा ये चॉइस पे डिपेंड करता है। आपकी चॉइस है तो आप हैप्पी रहोगे। किसने बोला है? जिम रोहन ने। चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर सीरीज, है ना। पहला है एक साल्तोरो माउंटेन रेंज, और न्यूज में थी साल्टोरो माउंटेन रेंज। तो किस किस कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाती है? इंडिया, पाक, मतलब इन दो कंट्रियों के बीच में है। काराकोरम पर, काराकोरम पर, ठीक है। सेकंड है आपका सुस्ता एरिया। तो ये किन किन कंट्रियों के बीच में है? इंडिया और नेपाल। इंडिया एंड नेपाल। इंडिया में कहाँ, ये भी याद रखना, यूपी, ठीक है। थर्ड, सुस्ता हो गया। काला पानी भी इंडिया नेपाल में, ये तो सबको पता है। पर बॉर्डर किस किस स्टेट का लगता है? इंडिया नेपाल। तो इंडिया में उत्तराखंड, ठीक है। चलो फोर्थ आपका, सर क्रीक के बारे में जानते हैं। अभी ये जनरल जो फैक्ट है वो मैं एक उसमें पूरी वीडियो में कवर करा रहा हूँ। सर क्रीक आपका 96 किलोमीटर का टाइडल एरिया है। एक्चुअली है ना, 96 किलोमीटर की टाइडल एक्चुअली है। किस किस कंट्री के बीच में है? तो इंडिया पाक के बीच में इसका इशू चलता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इंडिया एंड पाक। थर्ड, ये इंडस बॉर्डर है ना, तो उसका डेल्टा बनाती है इंडस रिवर का। इंडस रिवर डेल्टा, ठीक है। इसके बाद आप कुछ मासी लैंड है, ये तो पता है। इसे इसका नाम बैनगंगा भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद गलत हो सके। बैनगंगा भी है, ठीक है। ये चार इंपोर्टेंट हैं। इसके बाद फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाला, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सदर्न मोस्ट पॉइंट। सेकंड, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। थर्ड, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और फोर्थ, वेस्टर्न, ठीक है। तो सदर्न आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट किस पर है ये भी याद रखना, ग्रेट निकोबार आइलैंड। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा कोल है। कोल ऊपर है, नीचे पॉइंट है, इंदिरा कोल। सियाचिन पर है, सियाचिन ग्लेशियर। हाँ, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका किबुतु है, किबुतु। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका
ग्वार मोटा है, ग्वार मोटा, ये कहाँ पर है आपका, गुजरात में। ठीक है, 6 पे आते हैं फिशरी सेक्टर के बारे में। तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1.03 इन जीडीपी। ठीक है, पहला ये हो गया। और एग्री में इसका कितना पार्ट है, 6.58% एग्री सेक्टर में कंट्रीब्यूशन करता है, एग्री शेयर है। ठीक है, ऑफ जीडीपी। एग्री तो का जितना टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 6.58% आपका फिशरी से आता है। थर्ड आपका 5% क्या है ये, ऑफ टोटल एग्री प्रोडक्ट। एग्री प्रोडक्ट का जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 5% आपका ये करता है एग्री एक्सपोर्ट में। ठीक है, और एग्री एक्सपोर्ट में 5% इसका होता है, और एग्री एक्सपोर्ट है कितना, 19.23% ऑफ एग्री एग्री एक्सपोर्ट। ये बस फैक्ट है, अगर ऑप्शन में आता है एमसीक्यू में एक, तो हमें बस याद रखना है। ठीक है, 7th आपका एक फिलॉसफी थी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो ये किसने दी है, बस हमें ये याद रखना है, दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय। नेक्स्ट 8th डी के बासु गाइडलाइंस थी, जो किससे रिलेटेड थी, डी के बासु गाइडलाइंस, पुलिस एंड अदर एजेंसीज रिलेटेड। गाइज थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा हो तो एडजस्ट कर लेना आज के लिए। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 137, ये क्या है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू, ठीक है, एनी ऑफ इट्स जजमेंट। यहाँ तक तो सब ठीक है, नॉर्मल, पर एक चीज याद रखना मेन जो है, नॉट हाई कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को रिव्यू करने की पावर नहीं है, पावर है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। 10th वाला आपका साहा कमीशन, तो ये इमरजेंसी अब लगी थी ना, उस समय बनाया गया था, इमरजेंसी रिलेटेड है, इमरजेंसी रिलेटेड। नेक्स्ट आपका 11th वाला, सिविल केसेस कौन फाइल कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओनली अफेक्टेड पार्टी, बाय अफेक्टेड पार्टी ओनली। क्या अभी पीआईएल बहुत न्यूज में चल रहा है, तो यूपीएससी सीधे पूछेगा सिविल केस है तो कौन फाइल कर सकता है, तो सिविल केस में हमेशा अफेक्टेड पार्टी फाइल करेगी। 12th आपका एफआईआर किस पर्टिकुलर पर्पज से होती है, फॉर ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या होता है, ओनली वाले ज्यादातर हम गलत समझते हैं, इसलिए मैंने अलग से एक बुक बनाया है कि ओनली वाले लिख लूं। 13th ये आपका हो गया एफआईआर, 12th हो गया ना, हाँ 13 करते हैं। एक ये था फॉरेन, जस्ट अ मिनट, फॉरेन सोवर्स, विदेशी लोग होते हैं ना जो इंडिया में ऐसे राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, या यूएन की एजेंसी के मेंबर्स हैं, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, तो ये लोग जब इंडिया में आते हैं, या फिर इनकी एजेंसीज कोई भी हो, नोट्स बना लेना गाइज, मैं बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा राइटिंग का इशू होगा तो एडजस्ट कर लेना। तो इनको इम्यूनिटी मिलती है, एंजॉय इम्यूनिटी। अब हमें याद क्या रखना है, बस वो याद रखना कि सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में, तो दोनों में इनको इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, जैसे प्रिविलेजेस होती है ना, वही प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें इम्यूनिटी मिलती है दोनों में। ठीक है, बस याद रखना है। और यूपीएससी पूछेगा तो ये पूछेगा क्रिमिनल केसेस में मिलती है, और आपका नहीं सिविल में मिलती है, क्रिमिनल में नहीं मिलती। जनरली लोग क्या सोचते हैं
कि हाँ क्रिमिनल तो बहुत बड़ा केस हो गया तो उसमें तो नहीं मिलेगी, तो वो टिक कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें याद रखना है। 14th आपका सिक्किम। तो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 30 मिनिमम चाहिए, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली ये मिनिमम है, याद रखना, ना कि मैक्सिमम, मिनिमम। और जगह दूसरे हैं तो वो बताना कमेंट में कि कितने चाहिए अदर स्टेट के लिए। ये एक्सेप्शन था तो हमने याद रखा। 15th देयर इज नो एडजमेंट मोशन इन राज्यसभा। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ सरकार गिर रही है, एडजमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे मोशंस आपके जहाँ सरकार की लाइबिलिटी फिक्स की जा रही है वो आपके राज्यसभा में नहीं होते ज़्यादातर, है ना। इंडिया हैज नाइदर, ये न्यूज में था ना, हाँ। इंडिया हैज नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ठीक है, इतना याद रखना है बस। 17th एक रीजन न्यूज में था, मैग्रेव रीजन, मैग्रेव रीजन। तो याद रखना ये कि ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। तो यहाँ कौन सी आपके आएंगे? लिबिया आ जाएगा, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, तुनीसिया। तो अगर ऑप्शन में आता है कि सूडान इसका पार्ट है तो ऑब्वियसली नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सूडान आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ऐसे ही याद रखना। इजिप्ट है, इजिप्ट इसका पार्ट नहीं होगा। तो अगर हमें ये पता है कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका आता है तो हम ऑप्शन में टिक कर देंगे आसानी से। 18th आपका आसियान रीजनल फोरम। ये फोरम कब बना था? 1994 में। सेकंड हमें क्या याद रखना है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? 1996 में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है ये। और कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स। और इसके अलावा 19th सार्क के बारे में नहीं, सार्क तो जनरली बता दिया था मैंने ना। कॉक्स बाजार लिख लीजिए, कॉक्स बाजार। ये कहाँ पर है? बांग्लादेश। कमेंट में बताना ये फेमस किसके लिए? बांग्लादेश। 20 आपका मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। तो जनरली मैंने देखा था लोग इसमें याद रखते हैं कि इंडिया म्यांमार मेंबर है, तो इसके मेंबर्स थोड़े लिख लीजिए। इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। चाइना नहीं है इसका मेंबर। यूपीएससी पूछेगा चाइना है क्या, तो चाइना नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी उसके लिए सॉरी, अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, टेलीग्राम की चैनल आपने ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए, है ना। उन पे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं और आंसर राइटिंग भी होती है, पर आंसर राइटिंग अभी फ्री आ रहा है तो इसलिए बंद कर दिया है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।